आज हम लोग देखेंगे फ़ोटोशॉप में क्या होता है लेयर स्टाइल, कैसे इसको अप्लाई करते हैं फ़ोटोशॉप में। इस लेयर स्टाइल की मदद से हम लोग क्या-क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके रखा हूँ। इसको मैं इस तरीके से आर्टबोर्ड में फिट करके रख लूँगा, जितना पोर्शन मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए। उसके बाद मैं क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट करके इस लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये कुछ रेंडरिंग के लिए टाइम लेता है, फिर ये ऑटो डिटेक्ट करके आपके इस इमेज में से जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर देगा। तो इसमें जो गर्ल का इमेज दिख रहा है ये आपको इस तरीके से सेलेक्ट होके मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक मास्क ऐड कर दूँगा ताकि जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाए। और एक कोई सा भी थोड़ा ग्रे कलर शेड लेके यहाँ पे ओके कर दूँगा। और इसमें देखो कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जैसे कुछ पिक्सेल्स यहाँ पे रह गए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रश टूल की मदद से, क्योंकि हम लोगों ने मास्किंग ले रखा है, तो ब्रश टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। जी, इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो हम लोग इसको भी ठीक कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ फिर से, और उसमें इस तरीके से एक न्यू लेयर ले लूँगा और इसमें मैं मार्की टूल की मदद से कुछ इस तरीके से एक ओवल शेप ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है? अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ यहाँ से वाइट, और इस ब्लैंक लेयर में इस लेयर पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करके ब्लर करूँगा, गॉसियन ब्लर ऐड कर दूँगा, और कुछ वैल्यू इस तरीके से देके मैं हल्की-सी थोड़ी-सी ये चाह रहा हूँ इफ़ेक्ट लाइट सोर्स की तरह पीछे से दिखे, तो मैं इसकी ओपेसिटी हल्की-सी यहाँ से कम कर लूँगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब इस लेयर को मैं यहाँ से लॉक कर दे रहा हूँ मूवमेंट को। अब इस लेयर के ऊपर मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ सॉलिड कलर का, ठीक है? तो जैसे सॉलिड कलर में हम लोग इस तरीके से कलर अप्लाई करके, वैसे ही एक सॉलिड लेयर में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन आपको दिखता है एडजस्टमेंट लेयर पे, क्योंकि इस गर्ल के इस इमेज में आपको थोड़ा सा लाइट्स ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लाइट वैल्यू को हल्की सी कम करेंगे। जैसे मैं ब्राइटनेस पे ऐसे क्लिक करके इनके वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, तो पूरे ओवरऑल इमेज में आपको चेंजेस दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर में एक आपको नीचे पे क्लिप मास्क का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इससे ये एडजस्टमेंट लेयर नीचे वाले लेयर पे इस तरीके से क्लिप हो जाता है। तो अब अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगा, तो ये सिर्फ़ उस गर्ल के पोर्शन पे ही आपको चेंजेस दिखेगा। तो इसको थोड़ा-सा मैं डल रख के फिर एक मुझे एक स्ट्रोक इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, करने के लिए मैं एक टूल बार से एक मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ। अब पेन टूल की मदद से हम इस तरीके से कर्व्स ऐड कर सकते हैं, यानी कस्टम शेप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। ठीक है? तो पेन टूल हमेशा इसमें 2 मोड में काम करता है। फर्स्ट है आपका शेप मोड और दूसरा है पाथ मोड। तो जैसे शेप मोड अगर क्लिक कर रहा हूँ और इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके मैं कोई कर्व ऐड कर लूँगा इस तरीके से 2 पॉइंट्स के बीच में, तो ये कर्व ऐड हो जाता है। पेन टूल इसलिए आप यूज़ करते हो, अगर मुझे ये क क कर्व हैंडल को थोड़ा-सा क्लोज़ करना है ताकि नेक्स्ट कर्व ना बने, तो अब मैं इस तरीके से इसको कस्टम शेप क्रिएट कर सकता हूँ। अब अगर इसको आप मूव टूल से इधर-उधर मूव करना चाहोगे, तो ये सिर्फ़ कलर मूव होता है, यानी ये शेप मूव होगा। अब मोड हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे वापस से पेन टूल पे जाऊँगा और यहाँ से शेप मोड को मैं रखूँगा पाथ मोड। तो ये आपको सिंपल सा पाथ जनरेट करके देगा कुछ इस तरीके से। और अगर इस पाथ को आप अगर मूव करना चाहो नॉर्मल मूव टूल से, तो ये मूव नहीं होता है। एक बार फिर से इसको क्रिएट करके देख लेते हैं कुछ इस तरीके से।
और अगर इसको मैं मूव टूल की मदद से मूव करना चाहूँ यहाँ से, तो ये मूव नहीं होगा। आपके नीचे के एलिमेंट्स में थोड़े चेंजेस आ जाएँगे, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो पेन टूल का इस पाथ को ना हमेशा हम पाथ सिलेक्शन टूल और नीचे पे दिया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करते हैं। तो जैसे पाथ सिलेक्शन टूल आपके ओवरऑल ऑब्जेक्ट को मूव करता है, और जो नेक्स्ट टूल दिया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से आप इंडिविजुअल पॉइंट्स को इस तरीके से एडिट कर सकते हो। एक-एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हो इसके हेल्प से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेयर पैनल में एक नया लेयर ऐड कर दूँगा जिसमें मैं एक स्ट्रोक ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने लेयर स्टाइल में कोई चीज़ अभी नहीं देखा है, तो सबसे पहले फिल पाथ जैसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टम कलर पे क्लिक करके कोई सा भी कलर को मैं ओके और यहाँ से ओके करूँगा, तो वो उस सिलेक्टेड पोर्शन में आपका फिल आ जाएगा। लेकिन हमको अभी फिल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से क्लिक करूँगा और वहाँ पे स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है? और यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, ये आपके कोई भी टूल का आप रेफ़रेंस दे सकते हो। तो मैं यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, तो ब्रश के भी जो करंट सेटिंग होगी, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है? यानी देखो, ब्रश का अगर सेटिंग देखेंगे तो ये 1 पिक्सेल का छोटा-सा लाइन है ड्रॉ हो गया, जो दिख भी नहीं रहा है। तो मैं इसको फिर से कंट्रोल ज़ेड करके रिमूव करके फिर से एक बार ट्राई करूँगा बनाने का। अगर ब्रश की सेटिंग दिखाओ, देखो 4 पिक्सेल का आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो इसको हम लोग वापस से ब्रश का जो साइज़ है ना, इसका सेटिंग को इस तरीके से ठीक कर लेंगे। तो मैं रखना चाह रहा हूँ इतना, कुछ इस तरीके से रख लूँगा इसको, इतनी सेटिंग पे। अब ये हमेशा आप ध्यान रखोगे कि जो ब्रश का जो ओपेसिटी है ना, वो 100% होना चाहिए और उसका जो टाइप है, वो आपका हार्ड राउंडेड ब्रश में होना चाहिए, तभी ये स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रोक मिलेगा। अब मैं फिर से वही करूँगा, स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करूँगा, रेफ़रेंस दूँगा ब्रश का, क्योंकि ब्रश की सेटिंग अभी मैंने ठीक करी है और इसको ओके कर दूँगा। तो ये इस तरीके से एक ट्यूब टाइप का आपके पास बन के आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे इस पाथ को अगर रिमूव करना है, तो ये तो मूव टूल से होता नहीं है। ये सिर्फ़ आपका जो नीचे का स्ट्रोक है, यही मूव होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन को की मदद से इसको थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, और ये चीज़ मैं वापस हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पाथ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे विंडो पे, और पाथ के इस पैनल पे अगर क्लिक करोगे ना, तो आपको सिलेक्शन दिखेगा, जो भी वर्क पाथ मैंने बनाया है, उसको आप डीसेलेक्ट कर दोगे तो इस तरीके से वो गायब हो जाता है। अगर आपको वो पोर्शन वापस से चाहिए तो उसी पे क्लिक करो, वो वापस आ जाएगा। अब मैं इसको और दूसरे टाइम पे कुछ काम पे ले सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बाहर क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, और अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में लेयर स्टाइल अप्लाई करके इस वाले ट्यूब स्ट्रोक पे। तो लेयर स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस ट्यूब वाले लेयर को आप सेलेक्ट करो इस तरीके से, और लेयर के इस ब्लैंक पोर्शन पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करते हो, आपका जो लेयर स्टाइल का पैनल है, ये एक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें आपको बहुत तमाम तरीक़ा के आपको इफ़ेक्ट्स और लेयर के अलग-अलग स्टाइल्स दिखेंगे, जिसको हम लोग एक-एक करके अभी यूज़ करेंगे। तो अगर इसको आपको मैन्युअली एक्टिव करना है, तो वो आप फिर से लेयर पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक लेयर का पैनल है, जिसमें आप नीचे अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा लेयर स्टाइल। ये रहा, लेयर स्टाइल पे आपको ये जितने भी लिस्ट दिख रही है, सारे आपके लेयर के अलग-अलग इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो हम किसी एक पे भी क्लिक करेंगे ना, तो वो लेयर स्टाइल का जो पैनल है, वो आपका एक्टिव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, जैसे ये बेवल एंड एम्बॉस, ये कुछ इस ना कुछ हद तक आपको 3D वाले इफ़ेक्ट देता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, इस ट्यूब में मैं अप्लाई करूँगा ये इनर ग्लो, एक आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर इसमें मैं चेक करता हूँ, तो इस तरीके से आपको एक ग्लो इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो,
अब इनर ग्लो के इस वैल्यूज़ को आप यहाँ से एडिटिंग पैनल से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ग्लो इफ़ेक्ट आपको इन ट्यूब्स के कॉर्नर्स में इस तरीके से दिख रहा है। इसको एक और वैल्यू देते हैं, जैसे आउटर ग्लो एक चाहिए, तो मैं आउटर ग्लो पे क्लिक करके इस तरीके से और एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट दे सकता हूँ। अब आउटर ग्लो के इस पैनल को क्लिक करके ओपेसिटी या साइज़ वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा इतना रखने का और इस पूरे सेटिंग को ओके कर दूँगा। ये आपको इस तरीके से फिर इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो वर्क पाथ मेरा एक्टिव था, मैंने उसको फिर वापस से क्लिक किया है। अब मैं फिर से ब्रश की सेटिंग ठीक कर लूँगा। इसमें थोड़ा-सा अब सॉफ्ट राउंड ब्रश लूँगा और इसको एक बार चेक करके देख लेता हूँ। लेयर पे जाके एक न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा यहाँ से और इस लेयर पे ब्रश को थोड़ा-सा टेस्ट करके देख लेता हूँ कि अभी करंट सेटिंग में इसका मतलब वैल्यू कितना आ रहा है। तो ये इस तरीके से रख लूँगा और हल्की सी ओपेसिटी कम कर दूँगा यहाँ से। अब ये इतना सही लग रहा है, ठीक है? मैं वापस से कलर पहले तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यही नियॉन कलर का जो मैंने शेड लिया है, इसी को ओके करके वापस से पेन टूल पे जाऊँगा और इस पे राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश सेटिंग पे ब्रश रेफरेंस दे दूँगा और ओके कर दूँगा। ये आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा ग्लो मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा इसका ब्लेंडिंग मोड सेट करके देखता हूँ कि ये कैसा रिज़ल्ट दे रहा है दूसरे ब्लेंडिंग में। तो इसको मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई पे या सॉफ्ट लाइट पे एक बार ट्राई करके देखता हूँ, तो ये सॉफ्ट लाइट पे ठीक-ठाक लग रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस कर दूँगा ताकि ये एक ग्रुप में आ जाए और ये पाथ वाले इस वर्क पाथ को मैं डीसेलेक्ट कर दूँगा ताकि वो मुझे अभी नहीं चाहिए। अब इस ग्रुप में करूँगा मैं एक मास्क ऐड पूरे ओवरऑल दोनों ग्रुप में और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्यूब का जो पोर्शन है वो ना ये हेड के पीछे तरफ से आपको दिखे, तो मैं ब्रश सेलेक्ट करके इस तरीके से इतने वाले पोर्शन को ब्लैक कलर से पेंट कर दूँगा ताकि ये लगे कि आपका बैकग्राउंड में है। ओपेसिटी है फुल कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। थोड़ा-सा लाइट इफ़ेक्ट भी आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो इसके लिए आप वापस से एक ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकते हो दूसरे कलर का, इससे आपको ये ठीक-ठाक ठीक है, आप चाहो तो इस वाले पोर्शन को भी रिमूव कर सकते हो। इस ये हाथ के उस पार से दिखेगा लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा कंट्रोल ज़ेड करके वापस से ले आऊँगा और अगर आपको ये नीचे वाला पोर्शन अगर पीछे रखना है तो भी ठीक है, वरना ये सफिशिएंट है, इतना सही लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मार्की टूल सेलेक्ट करके इस पूरे लेयर को इस तरीके से मतलब पूरे आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके कलर ऐड कर दूँगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से रेड कंप्लीट और ऑल्ट बैकस्पेस से इसको फिल कर दूँगा और फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसको चेंज कर दूँगा मल्टीप्लाई पे या देखते हैं कि दूसरा ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो ये मेरा मल्टीप्लाई या जो सॉफ्ट लाइट है ये थोड़ा ठीक-ठाक इफ़ेक्ट दे रहा है, तो मैं सॉफ्ट लाइट पे इस तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे। ये कलर अगर अच्छा नहीं लगे तो आपको यही नियॉन वाला जो इफ़ेक्ट हम लोगों ने लिया है इसी को मैं इस तरीके से रख लूँगा। अब ये सही लग रहा है, ठीक है? हाफ पोर्शन में इस तरीके से रख लूँगा और इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ रख लूँगा इस तरीके से और इसको सेलेक्ट करके इस पे मैं चाह रहा हूँ कि कोई दूसरा कलर ऐड कर दूँ, जिससे ये थोड़ा-सा अलग इफ़ेक्ट दे, कुछ इस तरीके से। इसमें करूँगा ऑल्ट बैकस्पेस। अब ब्लू वाले कलर शेड में वो थोड़ा-सा ब्लू टोन पे दिख रहा है और ये रेड वाला रेड टोन पे। आप इसको थोड़ा बहुत शिफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ टेक्स्ट और इसको मैं थोड़ा-सा स्ट्रेच करके बड़ा कर रहा हूँ और इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँगा इस तरीके से, पार्टी नाइट्स। आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो और हम लोगों ने यहाँ पे फ़ॉन्ट देख लिया था टाइपोग्राफी में, तो इस तरीके से मैं यहाँ से थोड़ा-सा बोल्ड फ़ॉन्ट लेके इसका साइज़ को हल्का-सा बढ़ा दूँगा ताकि ये पूरे पोर्शन पे इस तरीके से कवर हो जाए। इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कैनवास को सेंटर लाइन कर लूँगा ताकि ये एक्यूरेट सेंटर पे आ जाए। और इन दोनों लेयर्स को मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर पे।
इस तरीके से, और इन दोनों लेयर्स को मूव ना हो इसलिए ब्लॉक कर दूँगा। इसी को डुप्लीकेट करके डबल क्लिक करूँगा और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर दूँगा, जैसे पार्टी नाइट विद नियॉन लाइट। इसका भी फ़ॉन्ट मैं पॉपिंस रख लेता हूँ और उसके वेट को कुछ इस तरीके से लाइट वेट रखूँगा और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से, और थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेंगे और इसको चाहे तो इस तरीके से हाफ पोर्शन पे रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको अ, लेटर स्पेसिंग देके कुछ इस तरीके से विड्थ बढ़ा सकता हूँ, ताकि ये पूरे इस तरीके से टेक्स्ट को कवर करे। यहाँ से, ठीक है? अब एक पैराग्राफ के लिए छोटा-सा मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेटिंग ठीक कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है, और क्लिक एंड ड्रैग करके कुछ एरिया यहाँ से दे दूँगा, ताकि इतने पोर्शन में मुझे पैराग्राफ चाहिए वो आ जाए। फ़ॉन्ट साइज़ हल्की सी बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा-सा इसका विड्थ बढ़ा रहा हूँ कि ये इतने पोर्शन पे आ जाए, और यहाँ से लेटर स्पेसिंग को 0 करूँगा, लाइन हाइट को ऑटो पे रखूँगा। अप्लाई चेंजेस इस तरीके से। अगर आपको इतना पैराग्राफ नहीं चाहिए तो कुछ पोर्शन आप रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। तो 3 पैराग्राफ ये अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको ही रख लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पे इसको पोज़ीशन करके रख लिया। अब इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें भी एक लेयर स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे इसको प्लेस करके रखूँगा और इस पे करूँगा डबल क्लिक, और इसको कुछ दूसरा नेम देता हूँ, सेम हो जाएगा तो डीजे नेम हियर, इसको थोड़ा-सा छोटा करके पूरी इस जगह पे रख लूँगा। अब इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेयर पे एक बार कलर चेंज करके देखते हैं, दूसरे कलर में तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो व्हाइट ही सही लग रहा है, तो व्हाइट ही रखता हूँ इसको। और इस टाइप लेयर को एकदम यहाँ पे इस गर्ल का जो आप कटआउट लिए हो इसके जस्ट नीचे रखूँगा, ताकि ये जो टेक्स्ट है ना, ये पीछे चले जाए। तो इसको इस तरीके से नीचे ऐड कर लूँगा, बस यहाँ पे, इस तरीके से, और इसी टेक्स्ट लेयर का एक कंट्रोल जी करके कॉपी ले लिया और इसको रखूँगा एक्यूरेट टॉप में, यानी इफेक्ट्स के ऊपर, ताकि वो इस टेक्स्ट में ओवरलैप ना हो। यहाँ पे, अब इस पे करूँगा फिर से लेयर स्टाइल अप्लाई, तो इसके लिए डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसमें मैं इनर ग्लो, आउटर ग्लो ये देख लिए, यहाँ पे हम लोग इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। अब स्ट्रोक ऐड करने के लिए स्ट्रोक पे यहाँ से थोड़ा देख लेता हूँ प्रीव्यू के लिए, और यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा ताकि एडिटिंग का पैनल खुल जाए, और स्ट्रोक का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 3 या 4 पिक्सल रख रहा हूँ और इसको कलर मैं सेम ही रखूँगा। ओपेसिटी को 100% या कुछ कम करके यहाँ से रख सकता हूँ, और इसको करूँगा कलर तो मैं व्हाइट ही रख ले रहा हूँ और यहाँ से ओके कर दूँ। ठीक है? अब आपको करना क्या है, जो टॉप वाले टेक्स्ट लेयर है ना उसका फिल मुझे 0 करना है बिल्कुल भी, इस तरीके से। तो वो जो फिल कलर है वो चले जाएगा, आपको हल्का-सा स्ट्रोक्स ही वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है? और जितना पोर्शन आपका बैकग्राउंड पे है वो उसमें मर्ज होके आपको सिमिलर ही दिखेंगे। तो ये छोटा-सा इल्यूज़न टाइप का क्रिएट होगा, तो इन दोनों लेयर्स, ठीक है? चाहो तो आप इसको कुछ स्टाइलिंग के लिए थोड़ा-सा इस तरीके से डिस्टॉर्ट करके रख सकते हो। बाकी अगर स्ट्रेट रखना चाहो तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो इसको मैं स्ट्रेट ही इस तरीके से रख रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल या और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो।
ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग लेयर स्टाइल अप्लाई करके अपने पूरे इस आर्ट वर्क में हमने अभी तक सिर्फ़ 2 लेयर स्टाइल अप्लाई किया है 2 नहीं 3 किया है, इनर ग्लो, आउटर ग्लो और एक स्ट्रोक। बाकी के लेयर स्टाइल को भी हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। तो आज बस इतना ही करते हैं इसमें। इस तरीके से आप लेयर स्टाइल की मदद से कुछ एक इस तरीके से आप लेयर स्टाइल की मदद से कुछ एक आउटपुट आप इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है?